नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो बिजनेस और अकाउंटिंग की दुनिया में हर जगह सुनाई देता है, एसेट। आखिर जब कोई कहता है कि ये कंपनी का एसेट है तो उसका असल में मतलब क्या होता है? आइए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम किसी बड़ी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो असल में हम किस चीज की बात कर रहे होते हैं? क्या वो सिर्फ इमारतें हैं या मशीनें या फिर उनके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा? इसी सवाल का जवाब हमें एसेट के मतलब तक ले जाएगा। इस पूरी चीज को एकदम सिंपल रखने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी एक फैक्ट्री है और हम उसमें कुर्सियां बनाते हैं। तो हमारी इस फैक्ट्री का मुख्य काम क्या है? बहुत सीधा सा है। हम कुर्सियां बनाते हैं और फिर उन्हें बाजार में बेचते हैं। बस यही हमारा बिजनेस है। तो हमारी फैक्ट्री कुर्सियां बेचती है। अब इस लेन देन के दो हिस्से हैं। एक तो वो कुर्सी जो हम दे रहे हैं और दूसरा वो पैसा जो हमें मिल रहा है। अकाउंटिंग में इन दोनों के लिए कुछ खास नाम हैं। तो अकाउंटिंग की भाषा में जिस भी चीज का बिजनेस लेन देन करता है उसे गुड्स या माल कहते हैं। तो हमारी फैक्ट्री के लिए ये जो कुर्सियां हैं यही हमारा माल है। ठीक है, कुर्सी बिक गई और बदले में क्या मिला? पैसा। लेकिन बिजनेस की दुनिया में इसे सिर्फ पैसा कहकर काम नहीं चलता। इसका एक ऑफिशियल नाम होता है और वो नाम है रेवेन्यू। हाँ, रेवेन्यू। एक बात याद रखनी है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये बिक्री से आई हुई टोटल रकम है। मतलब अगर हमने 100 रुपए की कुर्सी बेची तो वो 100 रुपए हमारा रेवेन्यू है। चलिए, अब तक हमने बात की कि हम क्या बेच रहे हैं और उससे क्या कमा रहे हैं। पर एक मिनट, ये कुर्सियां बन कैसे रही हैं? इन्हें बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सोचिए जरा। सबसे पहले तो एक फैक्ट्री की बिल्डिंग चाहिए होगी, है ना? फिर लकड़ी काटने जोड़ने के लिए मशीनें, छोटे मोटे औजार, काम करने वालों के लिए फर्नीचर, ये सब चाहिए। ये हमारी फैक्ट्री की टूलकिट है। अब ये सारी चीजें, ये फैक्ट्री, ये मशीनें, ये औजार, ये सब वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिन पर हमारा हक है, मालिकाना हक। और हम इनका इस्तेमाल करते हैं कुर्सियां बनाने के लिए, यानी अपना बिजनेस चलाने के लिए। और बस यहीं पर आता है हमारा आज का हीरो। इन्हीं सारे संसाधनों को जिनसे हम अपना बिजनेस चलाते हैं एक खास नाम दिया गया है और वो है एसेट। तो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क क्या है? माल, यानी हमारी कुर्सियां, वो तो बिकने के लिए हैं। लेकिन एसेट्स जैसे हमारी मशीनें, वो बिकने के लिए नहीं है। उनका इस्तेमाल तो माल बनाने के लिए होता है। तो ये रही एसेट की एकदम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। मतलब एक ऐसा रिसोर्स जिसके हम मालिक हैं और जो भविष्य में हमें पैसा कमाकर देगा। जैसे हमारी मशीनरी, वो आगे चलकर हजारों कुर्सियां बनाएगी जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। तो चलिए एक फटाफट चेकलिस्ट बना लेते हैं। कोई चीज एसेट कब बनती है? पहली बात, वो बिजनेस की अपनी होनी चाहिए। दूसरी, उससे बेचने के लिए नहीं बल्कि काम में लाने के लिए रखा हो। और तीसरी और सबसे जरूरी, उससे भविष्य में कमाई हो। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एसेट क्या होता है। पर क्या सारे एसेट्स एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। इन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है इस आधार पर कि वो बिजनेस में कितने लंबे समय तक रहेंगे। पहले आते हैं वो एसेट्स जो लंबे समय के लिए होते हैं। मतलब 1 साल से ज्यादा बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए खरीदे जाते हैं। ये बिजनेस की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। इन्हें कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। जैसे हमारी फैक्ट्री की बिल्डिंग, मशीनें, जमीन, ये सब सालों साल चलने वाली चीजें हैं। इसलिए ये सब नॉन करंट एसेट्स के बढ़िया उदाहरण हैं। और दूसरी तरफ हैं वो एसेट्स जो या तो 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं या फिर बड़े आसानी से कैश यानी नकदी में बदल जाते हैं। इन्हें कहते हैं करंट एसेट्स। कैश तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा वो पैसा जो हमें अपने ग्राहकों से लेना है, वो भी करंट एसेट है, क्योंकि उम्मीद यही है कि वो साल भर के अंदर हमें मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। एसेट्स के बिना कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। ये उस इंजन की तरह है जो पूरी गाड़ी को खींचता है, जिसके बिना ना तो ऑपरेशन हो सकता है और ना ही कमाई। और अब जाते जाते एक सवाल। हमने ये तो समझ लिया कि बिजनेस का कैश एक एसेट है। तो फिर जो कैश हमारी आपकी जेब में है, क्या वो भी एक एसेट है? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।